Hello everyone, I welcome you all again in my YouTube channel Priyar Commerce Classes. This is my fourth video on first chapter Business Studies class 11th Business, Trade and Commerce. लास्ट वीडियो में हमने ट्रेड सेंटर्स तक की टॉपिक को कवर किया था और ट्रेड सेंटर्स में सिर्फ 7 ट्रेड सेंटर्स को ही डिस्कस किया था। इस वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो 8th जो हमारा ट्रेड सेंटर आता है वो है उज्जैन। आगाटे, कार्नेलियन, मुस्लिन एंड मेलो क्लॉथ्स, ये कुछ क्लॉथ्स की वैरायटीज़ होती हैं जो एक्सपोर्ट की जाती थी उज्जैन से। उज्जैन जो आज के एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। 9th है हमारा सूरत। सूरत के बारे में हम सब जानते हैं, सूरत जो गुजरात में है। जरी का काम यहाँ पे किया जाता था। जरी का मतलब होता है कि जो बॉर्डर बनाते हैं कपड़ों में, और गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। तो गोल्डन जो बॉर्डर है वो जो है किया जाता है, गोल्डन बॉर्डर बनाया जाता है, उसी को जरी कहते हैं। तो मुग़ल पीरियड से ही काफ़ी पॉपुलर रहा है सूरत इस जरी के काम के लिए। और जो सूरत के हुंडी होते थे, इसे हुंडी के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, सेकंड वीडियो में, कि हुंडी क्या होता है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि हुंडी आखिर में क्या होता है। तो जो वहाँ की सूरत की हुंडी होती थी वो इजिप्ट और ईरान तक में उसको ऑनर किया जाता था। यानी ऑनर करने का मतलब है उसको माना जाता था। अगर वहाँ सूरत से हुंडी बन के आई है तो वहाँ पर भी उसको जो है रिस्पेक्ट दी जाती थी, उसको माना जाता था। फिर आता है हमारा 10th कांची, जो आज का कांचीपुरम है, जो तमिलनाडु के अंदर में है। चाइनीज़ यहाँ से पर्ल्स, ग्लास और रेयर स्टोन्स के बदले में इंडियंस को गोल्ड और सिल्क बेचते थे। तो ये उस पीरियड में काफ़ी पॉपुलर रहा, क्योंकि जो चाइनीज़ लोग थे ज़्यादातर इसी जगह से इंडिया में आके ट्रेड किया करते थे। फिर आता है हमारा 11th मदुरा। मदुरा जो मदुरई के नाम से भी जानते हैं जिसको हम, ये पांड्यास डायनेस्टी जो थी उसकी कैपिटल रही है और आज के तमिलनाडु के अंदर में है ये मदुरई। और जो गल्फ़ ऑफ मन्नार है ये भी इसी के पास में गल्फ़ ऑफ मन्नार है, और उसके ऊपर जो ये पांड्यास था इनका कंट्रोल था गल्फ़ ऑफ मन्नार में। और जो गल्फ़ ऑफ मन्नार था इतनी अच्छी जगह थी, इतनी खूबसूरत जगह थी कि जो रोमन्स हैं वो काफ़ी इस जगह से काफ़ी अट्रैक्ट हुए, और ज़्यादातर रोमन्स जो थे वो ट्रेड करने के लिए जो थे वो इस मदुरई की तरफ से ही आते थे। फिर आता है हमारा 12th जो था बारोच। तो ये जो बारोच है ये क्या है, ये मध्य प्रदेश के अंदर में एक जगह है और सबसे बड़ी ट्रेडिंग सेंटर था ये उस टाइम का, जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इंडिया के जितने भी जगह थी इंडिया की, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, हर जगह को जो था ये मध्य प्रदेश का जो सेंटर था वो कनेक्ट करता था और वहाँ से जाया जा सकता था। 13th है इसमें कावेरी पट्टा। कावेरी पट्टा को आज हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु में जगह है। यहाँ पे जो जगह थी ये लोडिंग, अनलोडिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर थी उस टाइम पे। और जितने भी फॉरेन ट्रेडर्स थे उनका जो हेडक्वार्टर हुआ करता था, उन्होंने हेडक्वार्टर भी यहाँ पे अपना बनाया था। मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना और भी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सारी कंट्रीज़ जो थी यहीं से इंडिया के साथ कनेक्ट होती थी। और ज़्यादातर जो इस जगह से चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे उनमें परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सैंड, सिल्क, वूल, कॉटन, कोरल्स, पर्ल्स, गोल्ड, जितनी भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं आप इसको भी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था। फिर आता है 14th ताम्रालिपट्टी। तो ये जो जगह है ये आज के वेस्ट बंगाल के अंदर में है। ये एक ऐसा पोर्ट था जो लैंड और सी दोनों से कनेक्ट होता था। और अगर हम बनारस की बात करें जो यूपी के अंदर में, टक्सिला की बात करें जो आज के पाकिस्तान के अंदर में है, उन सभी जगह के लिए यहाँ से जो रोड की कनेक्टिविटी थी वो थी, इसीलिए काफ़ी उस टाइम पे पॉपुलर था।
तो ये थे हमारे 14th मेजर ट्रेड सेंटर्स जिन्होंने उस एंशिएंट इंडिया के अंदर में काफ़ी पॉपुलर रहे, और इन्हीं की वजह से जो इंडिया है वो काफ़ी पॉपुलर रहा अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर में भी। अब हम बात करते हैं मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के बारे में कि इंडिया से ज़्यादातर क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी और इंडिया के अंदर क्या ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी। तो पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे इसके अंदर में हम स्पाइसेस सब जानते हैं, जो स्पाइसेस का मतलब होता है जो मसाले वगैरह हैं। वीट, शुगर, इंडिगो एक तरीके का प्लांट है, इसके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। ओफीम सब जानते हैं। सीसम ऑयल मतलब एक तरीके का ऑयल है जो एक लकड़ी से आता है, लकड़ी के पेड़ से आता है, सॉरी। कॉटन सब जानते हैं। पैरेट, लाइव एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि हाइड, स्किन, फर्स, हॉर्न्स, इन सबको भी जो है इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था। टोटोइज सेल जानते हैं सब। पर्ल्स। अब कुछ इसमें ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो जेम स्टोन्स के नाम हैं, जैसे सैफरीज, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, लैपीस, लाजुली, ग्रेनाइट्स, टर्कोइज एंड कॉपर मतलब अलग चीज़ है। तो ये जितने पहले नाम मैंने बताए थे कॉपर से पहले, ये सारे जो है जेम स्टोन के नाम थे, या तो ये जेम थे या तो किसी तरह के रॉक स्टाइल थी। इसमें ग्रेनाइट जो है एक रॉक है, और कॉपर सब जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इंडिया से क्या की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी। अब बात करते हैं कि इंडिया में क्या इंपोर्ट किया जाता था। तो जो इंपोर्ट करने वाली चीज़ें थी उनमें क्या क्या चीज़ें थी, जैसे हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था, एनिमल प्रोडक्ट्स लिया जाता था, चाइनीज़ सिल्क, फ्लैक्स, लाइनेन, ये एक तरीके के कपड़े होते थे, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लीड, रूबीज़, कोरल, रूबीज़ और कोरल जो हैं ये एक तरीके के जेम स्टोन्स हैं, ग्लास, एम्बर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को जो है इंडिया के अंदर में इंपोर्ट किया जाता था। तो हमने फिनिश कर लिया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो टॉपिक है वहाँ तक की। अब एक टॉपिक और लास्ट बचा है इस सेक्शन में, जो है पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी फर्स्ट एडी अप टू 1991। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में ये टॉपिक प्लस इसके आगे का जो सेक्शन है वो भी इसके अंदर में इंक्लूड करूंगा। तो आई होप आपको ये सारी